कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रिप्टो की जो न्यूज़ आ रही है, फंडामेंटल्स न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमारे सामने देखने को मिल रही है। अमेरिका की तरफ से और अब धीरे धीरे चाइना की तरफ से भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो भी हम देखेंगे बिटकॉइन को स्टेबिलिटी दिखा रहा है, बट अल्ट्स उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अल्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने गिरावट देखने को मिले। तो यहाँ पर अब आर्ट्स में आगे क्या हो सकता है और न्यूज़ क्या है वो आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। न्यूज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रोन के जो फाउंडर है, होबी ग्लोबल जो एक्सचेंज चलाने वाले फाउंडर है, बीटीटी के फाउंडर है जस्टिन सन, जो कि जाने माने चाइनीज़ क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक दिग्गज है जस्टिन सन। बाकी आप ट्रोन ब्लॉकचेन को जानते होंगे, ट्रोन ब्लॉकचेन के मालिक हैं, वो चाइना से है। उसने ये कहा है कि चाइना अनबैन्स क्रिप्टो, मतलब यहाँ पर उसने एक ट्वीट डाल के बताया है, जो कि रूमर्स भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है कि यहाँ पर चाइना है क्रिप्टो करेंसी को अनबैन कर सकता है। अमेरिका की तरह चाइना भी बार बार ऐसा ही करता है। मार्केट में जब बुल रन लाना हो तब वो क्रिप्टो को अनबैन कर देता है और बाद में जाके वो बैन कर देना है। जब जब चाइना ने क्रिप्टो को बैन किया है, उन टाइम के अंदर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर 40 से लेकर 50% तक हमें डाउनफॉल भी देखने को मिला है। उसी तरीके से जब चाइना की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं तब क्रिप्टो मार्केट के अंदर 40 से 50% तक हमें जंप भी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला है। बड़े बड़े मीडिया हाउस का ऐसा कहना है कि जस्टिन सन बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर चाइना के अंदर अनबैन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बैन जैसा है तो भी लोग वहाँ के ट्रेड कर ही रहे हैं। बट अगर ऑफिशियली अपडेट आ जाए वहाँ पे अनबैन किया जाए, रीज़न काफ़ी सारे बताए हैं कि अमेरिका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ETF को अप्रूव किया गया, बिटकॉइन के ETF, और ट्रेड भी हो रहे, तो अब धीरे धीरे चाइना भी कदम रखना चाहता है, ऐसे भी रीज़न यहाँ पे बताए हैं। तो कहा जा रहा है कि 2024 एंड तक आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर चाइना की तरफ से क्रिप्टो के अंदर हमें अनबैन देखने को मिल सकता है। यह अकेला जस्टिन सन नहीं कह रहा है, आज से 1 महीने पहले एक और भी बड़ा दिग्गज जो है, मिलियनर है, बिलियनर है, उसने भी कहा है। आज से 1 महीने पहले डिजिटल जो गैलेक्सी डिजिटल के जो CEO है, उसका नेम है माइकल नोवोग्रेट्स, उसने भी कहा है कि चाइना Q3 एंड Q4 के अंदर मतलब 2024 एंड तक ये जो बैन है क्रिप्टो के अंदर, जो कि 13 जुलाई के आसपास बात बनी थी, यहाँ पर ऑफिशियली ट्विटर के माध्यम से बताया था कि इन Q4 के अंदर यहाँ पर चाइना है क्रिप्टो को अनबैन कर सकता है। मतलब ये तो काफ़ी बड़ा बंदा हो गया। डिजिटल जो कंपनी है गैलेक्सी डिजिटल के जो CEO है, उसने यहाँ पर बता दिया है। अमेरिका के एक उद्योगपति है ये माइकल जो नोवोग्रेट्स है वो, तो उसने भी बता दिया है कि भाई आने वाले 2024 एंड तक चाइना के अंदर बिटकॉइन के अंदर हमें अनबैन देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ अपडेट है। जब भी ये न्यूज़ आएगा तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन में 30 से 40% का पंप एक ही न्यूज़ है वो ला सकता है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है वो मुझे यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। अब आगे हम बिटकॉइन एंड अल्ट्स के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन के अंदर सेम टू सेम एनालिसिस रहेगा। बिटकॉइन का प्राइस अभी $58,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है, एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। $55,000 से लेके $62,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि 100 MA एंड 200 MA ऊपर ये 2 लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है लाइनें। जब ये दोनों लाइन से नीचे चार्ट रहता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और जब ये दोनों लाइन से ऊपर चार्ट रहता है तो वो सपोर्ट का काम करती है। तो अभी यहाँ पर हम नीचे हैं तो रेजिस्टेंस का काम करेगी। इससे पहले भी देखेंगे इस रैली के अंदर हम 100 MA एंड 200 MA से नीचे एक बार आ चुके थे। मैं प्रीवियस जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने मार्क भी करके रखा है इस जोन के अंदर, मतलब अगस्त 2023 के अंदर हम नीचे चले गए थे। फिर एक बड़ी कैंडल में बाइंग भी बना और फिर धीरे धीरे साइडवेज होके फिर तेजी से रैली किया। $25,000-26,000 से बड़े लेवल पे बाउंस बैक मिला और $73,000 तक बिटकॉइन का प्राइस चला गया। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा कुछ बन रहा है। ये दोनों लाइन से नीचे तो हम आगे, बाद में एक बाइंग यहाँ पर ऑलरेडी वेल कर चुकी है। ये देखना बेहद ज़रूरी है। वेल यहाँ पे बाइंग ऑलरेडी कर चुकी है। फिर मार्केट को थोड़ा बहुत ठंडा होने का वेट करते हैं और फिर धीरे से उठा लेते हैं, फिर एक भी मौका नहीं देते। मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि रैली इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैली आएगा, क्योंकि होविंग के बाद तो रैली किया नहीं है मार्केट ने, तो एक ऑल टाइम हाई बनता है। तो सिंपल हम ऊपर के एरियाज देखेंगे तो बनेगा क्या, जैसे प्रीवियस बना था वैसा ही कुछ बनेगा, एक अंदाज़ा है। ठीक है, तो अभी मार्केट बस इसी में रहेगा $55,000 to $58,000 के आसपास। बस यहाँ पे नज़र एक रखना है कि $52,000 से नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नीचे देखिए बड़ी सपोर्ट लाइन यहाँ पे हमने लगाई, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखें। 52 से नीचे नहीं जानी चाहिए, लॉन्ग टर्म वाले देखें। बाकी ये जो शॉर्ट टर्म आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो अभी
डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये लाइंस देखिए, यहाँ से हमें एक सपोर्ट देखने को मिली है, जो कि मैं रफली बताऊँ एकदम शॉर्ट टर्म में जो लोग स्केल वगैरह करते हैं तो एसएल इससे नीचे कहीं रहेगा, $56,000 से नीचे कहीं एसएल आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जो कि आपका एनालिसिस कुछ और बन रहा है तो वो देख सकते हैं। बाकी मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से लॉन्ग्स जो छोटे छोटे स्केल आप कर रहे हैं वन साइड एनालिसिस 62 to $64,000 तक हम बार बार यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर वॉल्यूम अच्छा आ गया और कोई न्यूज़ आ गया जैसे यहाँ पर मार्केट पहुँचती है तो ये ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है। और ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर सीधा हम 70 and $72,000 के एरियाज में घुस जाएंगे। बट अभी 64 को आप देखिए, 62 to $64,000 ये बिटकॉइन का सिंपल एनालिसिस बनता है। बाकी अब हम अल्ट्स की बात करेंगे। अल्ट्स कॉइन के लिए हम बार बार मार्केट के अंदर क्या देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं बिटकॉइन का डोमिनेंस। अल्ट्स रैली के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी मायने रहता है। अल्ट्स के अंदर डाउनफॉल भी आता है तो भी बिटकॉइन डोमिनेंस देखना बनता है। अभी हमें डाउनफॉल देखने को इसलिए मिला क्योंकि बिटकॉइन में भी छोटा मोटा डाउनफॉल था और बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो बढ़ रहा था। देखिए कंटिन्यूसली एक महीने यहाँ पर बढ़ा, इसलिए अल्ट्स में ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला। क्योंकि इसके रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, जब जब बिटकॉइन में गिरावट आती है और सामने अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट बढ़ता है तो अल्ट्स में हावी सेल ऑफ होता है और डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो टेक्निकली ठीक ठाक काम कर रहा है। अब हमें रैली कब देखने को मिलेगा, रैली तब भी देखने को मिलेगा बिटकॉइन में स्टेबिलिटी चाहिए या बिटकॉइन में पंपिंग चाहिए। बिटकॉइन की तरफ से ये रिजल्ट चाहिए और बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ से हमें डाउनफॉल देखने को मिलना चाहिए, चार्ट के अंदर गिरावट देखने को मिलना चाहिए, तब जाके हमें अल्ट्स में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा गिरावट का रीज़न यही था, ठीक है, कि ये बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ा और बिटकॉइन में कुछ गिरावट आए, बिटकॉइन भले थोड़ा कम गिरे बट बिटकॉइन डोमिनेंस सामने बढ़ रहा है तो फिर अल्ट्स में हमें सेल ऑफ देखने को मिलना ही मिलना तय था। बट यहाँ पर रैली बाकी है, एज ए लॉन्ग टर्म देखेंगे, जो कि ये चार्ट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा चुका हूँ। ये पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। आप 16-17 की रैली की बात करेंगे तो भी देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस 72 तक गया था, ये डोमिनेंस बढ़ रहा था, अल्ट्स में कुछ इतना हो नहीं रहा था, लग रहा था कि अल्ट्स में कुछ होगा नहीं, बट आखिर में जाके 72 के आसपास से बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर गिरावट देखने को मिला और सामने बिटकॉइन स्टेबिलिटी दिखा रहा था, तो अल्ट्स में काफ़ी तेजी वाला माहौल देखने को मिला। ये जितना गिरता गया उतना रैली आता गया, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता गया और अल्ट्स में रैली आता गया। अगेन दूसरी रैली की बात करेंगे तो प्रीवियस 2021 वाला रैली, ठीक है, वहाँ पर भी 72 तक ये चला गया था, ये चलता गया, बिटकॉइन भी चलता गया और अल्ट्स उतने ज़्यादा कुछ चल नहीं रहे थे। बट आखिर में 5-6 महीने ऐसे आगे बहुत बड़ा रैली कर दिया अल्ट्स ने, गिरता गया, बिटकॉइन ने स्टेबिलिटी दिखाई और अल्ट्स पंपिंग हो रहा था। अगेन यहाँ पर ये उठा है, ठीक है, उठा है और 72 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि 62 से लेकर 72 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस 72 गया था तो इस बार भी 72 हो सकता है 6-7% 10% ऊपर नीचे हो। बट जब ये पहुंच जाएगा और फिर रियल में गिरना शुरू हो जाएगा और बिटकॉइन स्टेबिलिटी दिखाएगा, जो कि ये बड़ा है तो गिरना तय है और ये गिरेगा तो समझिएगा रैली भी तय है। तो रैली यहाँ पर हम देख रहे हैं, बट जब गिरेगा तो रैली आएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम है कि कौन से महीने से गिरना शुरू हो जाएगा, अगर हमें मालूम हो जाता है तब तो हम उन्हीं टाइम के अंदर बाइंग नहीं करते, तब तो सभी लोग पैसा नहीं कमा लेते। तो यहाँ पर पेशेंस का खेल होता है, आते हैं 5-6 महीने ऐसे रैली हो जाता है, 5-6 महीने में रैली हो जाता है, बट हमें वेट करना होता है कि कौन से वो 5-6 महीने हो सकते हैं, क्या 2025 वाले होंगे या 2024 में कुछ ऐसा होगा। आपको क्या लगता है? जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप्रैल 2025 के बाद अल्ट्स बड़ा सीजन देखने को मिलेगा और उससे पहले भी हमें छोटे मोटे रैली देखने को मिल सकता है। बट तेजी वाला जो रैली है, जो कि हमें 2021 अप्रैल में देखने को मिला था, हर एक अल्ट्स को 10x 20x तक प्रॉफिट दिए थे, वो वाला रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2025 अप्रैल के आसपास। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट में बता सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की इमरजेंसी रेगुलर अपडेट देखने के लिए हमारे ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करें। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो उसके कॉल्स पाने के लिए हमारा सेकंड चैनल ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल फ्यूचर फ्री वाला चैनल ज्वाइन करें। और अगर आप क्रिप्टो की मदद से फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं, एयर ड्रॉप फार्मिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, फ्री के अंदर क्रिप्टो में कैसे पैसा कमाया जाता है वो सीखने के लिए एयर ड्रॉप क्रिप्टो स्कूल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे तीनों के तीनों चैनल के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, इसे मस्ट फर्स्ट ज्वाइन करें।